अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है, उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने AFNS का इनिशियल टेस्ट और इनिशियल मेडिकल पास कर लिया है और अब AFNS के इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरव्यू कहते किसे हैं। आप में से जो लोग इस साल मैट्रिक और FSC पास करके आ चुके हैं और 1100 नंबर लेके आ चुके हैं, उन लोगों के इंटरव्यूज़ लेने का मकसद ये है कि इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आप खुद कैसे हैं, आप क्या जानते हैं, आपको क्या आता है। आपने इतने ज़्यादा नंबर तो ले लिए हैं, लेकिन आपको कुछ आता जाता भी है या नहीं। सो बेसिकली ये एक तरह से आपका पर्सनैलिटी इंटरव्यू कहा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इंटरव्यू एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। देखिए, कहीं भी आप चले जाएं, आप जॉब्स के लिए चले जाएं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए चले जाएं, आपसे वो ज़रूर इंटरव्यू लेंगे। मगर आर्मी इंटरव्यू और सिविल इंटरव्यू में थोड़ा सा फ़र्क होता है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं AFNS इंटरव्यू, यानी कि आर्मी का इंटरव्यू। आर्म फोर्सेस इंटरव्यू के लिए सबसे पहली टिप तो ये है कि आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आपको चाहे कुछ ना भी आता हो, ऐसा सवाल आपसे पूछ लिया जाए जो आपको ना आता हो, आपने बोल देना है सॉरी सर आई डोंट नो, सॉरी मैम आई डोंट नो। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो समझ लें आपकी नैया पार हो चुकी है। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना, और वो बच्चा कंफ्यूज होता भी नहीं है जिसने तैयारी कर रखी होती है। लिहाजा आप लोगों ने सबसे पहले तो कॉन्फिडेंट रहना। अब जी, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? तो यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं वीडियोस, आप किसी की भी वीडियोस देख सकते हैं, आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को बताऊँ कि किस तरह से आपने तैयारी करनी है। हमारी ये AFNS इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज़ तकरीबन 10 से 12 वीडियोस पर मुश्तमिल होगी। अगर आप ये वीडियोस देख लें तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप ये इंटरव्यू ज़रूर क्लियर कर लेंगे और आपको ख़ुद भी अंदाज़ा हो जाएगा वीडियोस देखने के बाद कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। तो हमारे साथ बनिए रहिए और वीडियोस को एंड तक देखते रहिए, इसमें आपका ही फ़ायदा है। हम आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सिर्फ 10 से 12 वीडियोस में शेयर कर देंगे। इस वीडियो में मैं आपको वो मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आर्मी के इंटरव्यूज़ में अक्सर पूछे जाते हैं, और इन सवालों से हटकर आपसे मेरा नहीं ख़याल कि कोई सवाल पूछा जाए। तो लिहाजा आप इन सवालों को अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आपका इंटरव्यू इंशाल्लाह क्लियर ज़रूर हो जाएगा। इंटरव्यूअर सबसे पहले तो आपसे यही सवाल पूछता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपसे ये सवाल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पूछा जा सकता है कि आप इंट्रोड्यूस करें अपने आप को 2 से 3 लाइनों में, या सिर्फ आपको ये कह दिया जाए कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब इंट्रोडक्शन में आपने सिर्फ अपने बारे में बताना है, अपने पूरे ख़ानदान के बारे में बताने नहीं बैठ जाना। अपने बारे में, अपनी एजुकेशन, अपनी हॉबीज़, अपना फुल नेम, अपना सिटी नेम, अपनी वीकनेसेस, अपने स्ट्रेंथ्स, अपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, अपनी फेवरेट पर्सनैलिटीज़, ये सब बताना होता है। अगला जो अहम सवाल आपसे पूछा जाता है वो होता है कि व्हाट इज़ योर फादर्स इनकम। या अगर आपने अपने इंट्रोडक्शन में ये बताया हो कि आपकी मामा भी, आपकी मदर भी जॉबियन है, तो आपसे आपकी मदर की इनकम भी पूछ सकते हैं और इन दोनों के इनकम का सोर्स भी पूछा जा सकता है कि आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करते हैं, कहाँ से आपकी फैमिली चलती है। याद रहे कि अपने बाबा का पेशा या अपनी मामा का पेशा बताने में आपने बिल्कुल भी झिझक नहीं फील करनी। आपने वो अहद वफ़ा ड्रामा तो देखा होगा, उसमें उसने किस तरह से कितने प्राउड से अपने बाबा का पेशा बताया था। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से ही सच बोलना है, चाहे आपके बाबा लेबर हैं, चाहे जो भी करते हैं, आपने वो बिल्कुल सही सही बता देना है। उसके बाद आपसे सवाल पूछा जा सकता है आपके बहन भाइयों, आपके सिबलिंग्स के बारे में कि आपके बहन भाई क्या करते हैं और क्या पढ़ रहे हैं और कितने हैं। तो ये एक आसान सा सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए कि आपके बहन भाई क्या करते हैं। अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके बहन भाई करते क्या हैं। अगला सवाल आपकी एजुकेशन के बारे में, आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में, ये आपसे पूछ लिया जा सकता है, या एजुकेशन रिलेटेड भी सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद ये एक अहम सवाल है कि आपकी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है। आपकी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी कौन है? अल्लामा इकबाल हैं, कायद आज़म हैं? ये आपने सवाल सोच समझ के बताना है, क्योंकि इससे आगे आपसे फ़र्दर इसी सवाल में से सवाल पूछ लिए जा सकते हैं। और जिस किसी पर्सनैलिटी का भी आप नाम बताएं, आपको उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और ये भी नहीं कि एक लड़की कहे कि मेरी आइडियल, मेरी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, और वो चली जाए जीन्स पहन के। तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा।
उसके बाद अगला सवाल है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट, या आपसे आपकी फ़ेवरेट बुक भी पूछ ली जा सकती है। तो इसके लिए भी आपने तैयार रहना है कि आपको क्या जवाब देना चाहिए। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मैं आपको भी गाइड कर दूँगी कि आपको किस तरह से हर सवाल का जवाब देना है। इन सारे सवालों को हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस अलग-अलग से करते जाएंगे। याद रहे कि जो किताब का नाम आप बताएंगे उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चूँकि मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, प्री मेडिकल आप करके आई हैं, तो आपकी बायोलॉजी पे ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको मतलब बेसिक चीज़ें सारी पता होनी चाहिए, क्योंकि एफएनएस खुद भी एक मेडिकल की फ़ील्ड है, तो आपको इसके बेसिक्स लाजमी पता होने चाहिए। और आपने अपनी सेकेंड ईयर की बुक और फर्स्ट ईयर की बायो की बुक को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, ठीक है। कोई इतने मुश्किल सवालात इसमें से नहीं पूछे जाते, और इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बायो के, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी अगली आने वाली वीडियोस में। सिस्टम्स पे आपकी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितने भी सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, इम्यून सिस्टम हो गया, ये सारे सिस्टम्स आपको ऐसे समझ लें कि फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। उसके बाद एक बहुत ही लड़कियों को परेशान करने वाला सवाल आ जाता है, जनरल नॉलेज का सवाल। याद रखें कि जनरल नॉलेज अगर आपको ना भी आती हो तो भी खैर है, मतलब कि अगर वो आपसे कोई सवाल पूछ ले और आपको ना आता हो तो आपने कॉन्फिडेंटली ये बोल देना, नो सर, सॉरी सर, आई डोंट नो। लड़कियों को ज़्यादा पता भी नहीं होता क्योंकि ना वो आती जाती हैं कहीं ज़्यादा बाहर, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपके साथ आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर शेयर कर दूँगी, तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। जनरल नॉलेज के बारे में आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह इसका भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। इसके बाद अगला सवाल आता है कि जी, वाई यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी। इसका जवाब आप लोग खुद सोच लीजिए कि आप क्यों करना चाहते हैं, और आने वाली वीडियोस में मैं भी आपको गाइड करूँगी कि आपको इसका क्या क्या जवाब देना चाहिए, ठीक है जी। उससे अगला सवाल है कि व्हाट इफ़ वी डोंट सेलेक्ट यू। ये क्वेश्चन ऐसे समझ लें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तकरीबन हर बच्चे से पूछा जाता है, ठीक है। व्हाट इफ़ वी डोंट सेलेक्ट यू, आप क्या करेंगे अगर हम आपको सेलेक्ट ना करें। अक्सर ना बच्चियाँ क्या कहती हैं, सर अगर आपने हमें सेलेक्ट ना किया तो मैं तो सर खुदकुशी कर लूँगी, सर मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। आपने बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं कहना, आपने सिंपली ये कह देना है कि सर आई विल ट्राई नेक्स्ट ईयर एंड आई विल कंटिन्यू माई स्टडीज़। मतलब कि आपने कहीं पे लाइफ में रुकना नहीं है, आपने चलते जाना है, कहीं ना कहीं आपने एडमिशन ले लेना है और आपने पढ़ते रहना है, और अगले साल इसके लिए भी तैयारी करनी है। ये जवाब आपने उनको दे देना है। अगला एक अहम सवाल आता है कि आपका फ्यूचर एम क्या है। आपका फ्यूचर एम्स, लफ्ज़ फ्यूचर पे थोड़ा सा गौर करिए, क्योंकि अक्सर बच्चियां ये कह देती हैं, सर माय फ्यूचर एम इज़ टू बी सिलेक्टेड फॉर आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विस। मेरा फ्यूचर एम जी है कि आप मुझे अभी सेलेक्ट कर लें। ये तो प्रेजेंट एम है ना। और ये भी आप याद रखें, AFNS आपका फ्यूचर एम नहीं है, ये आपके फ्यूचर एम के लिए एक, आप कह लें, कड़ी है, ठीक है। आपको आगे जाके बहुत कुछ करना है, सिर्फ यहाँ AFNS तक बाउंड नहीं रहना, ठीक है। तो आपने ये नहीं कह देना कि मेरा फ्यूचर एम AFNS है। आप इसका कोई अच्छा सा जवाब ढूंढ लीजिएगा, और मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि इसका जवाब आपने किस तरह से देना है, ठीक है जी। अगला सवाल हमारे पास मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, जो किसी भी इंटरव्यूअर के पास आप चले जाएं, वो आपसे ये ज़रूर पूछता है कि भाई आपकी हॉबी क्या है। तो हॉबी आपने ये नहीं बता देना कि मैं पूरा दिन मोबाइल यूज़ करती रहती हूँ, मेरी कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं है, नहीं। आपकी हॉबीज़ पॉजिटिव प्लस कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, ठीक है, जो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें। वैसे मेरा मशवरा यही है कि आपकी जो हॉबी है ना, आपने वही बता देनी है, सिंपल, लेकिन वो फिर के कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। उसके बाद हमारा सवाल आता है कि व्हाट आर योर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, या ये आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि आप अपनी कोई 2 गुड हैबिट्स और कोई 2 बैड हैबिट्स बताएं। तो हर इंसान को पता होता है उसकी मेरिट्स का भी, उसकी स्ट्रेंथ्स का भी, उसके वीकनेसेस का भी। तो ये कोई हमारे पास जाके बनते हैं 13 सवाल, इन्हीं को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए, और इससे बाहर
कुछ नहीं आपसे पूछा जा सकता। यही क्वेश्चन होते हैं, बस आपने इनका कॉन्फिडेंटली जवाब देना है। तो एक दफ़ा फिर से रिव्यू कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए। सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, योर फादर्स इनकम, योर सिबलिंग्स, योर एजुकेशन, व्हाट इज़ योर फेवरेट पर्सनैलिटी, योर फेवरेट सब्जेक्ट और योर फेवरेट बुक। क्वेश्चंस के आंसर्स को हम आने वाली वीडियोस में बारी बारी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपकी बायोपिक, जैसे मैंने आपको बताया, हाँ सिर्फ बायो नहीं पढ़नी है आपने, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ये सब कुछ पढ़ते रहना है, ठीक है। उसके बाद जनरल नॉलेज, वाई यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी, व्हाट इफ़ वी डोंट सेलेक्ट यू, व्हाट इज़ योर फ्यूचर एम, योर हॉबी एंड योर डीमेरिट्स एंड मेरिट्स। दीज आर द टोटल 13 क्वेश्चंस। इन्हीं को आप प्रिपेयर कर लें, इंशाल्लाह आप ज़रूर क्लियर कर लेंगी अपना इंटरव्यू, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और आने वाली वीडियोस ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। हम पूरा इंशाल्लाह ये कोर्स कवर कर लेंगे कि आपने किस तरह से AFNS के इंटरव्यू की तैयारी करनी है, और इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा